भी रहा। माजी की हुकूमतों की तरह तालिबान हुकूमत आने के बाद साल 2022 पाक अफगान ताल्लुकात के लिए ना सिर्फ भारी रहा बल्कि सरहदी कशीदगी, खून रेजी, झड़पों और बार बार बाबे दोस्ती की बंदिश, दोनों जानिब जानी नुकसानात, हजारों मेहनत कश बेरोजगार और ताजिरों को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात मैं सर नहीं सर एक मिनट और दे दे, काइंडली एक मिनट दे दे, काइंडली एक मिनट दे दे, एक मिनट दे दे, काइंडली एक मिनट दे दे। इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है, इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीजों को? हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? सर इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना। अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। सर तालिबान की हुकूमत अगर स्टेबल होती तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो या इससे एग्री हो? अपने यकीन को अल्लाह पे जोड़ लो, इस मुल्क पे भी बड़ी आँच नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझाए प्लीज, काइंडली लॉजिक। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान लगातार कई संकटों से घिरता जा रहा है। सियासी और आर्थिक संकट में जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब तहरीके तालिबान भी चुनौती बनकर खड़ा है। टीटीपी ने अपनी कैबिनेट तक का भी ऐलान कर दिया है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी गृह मंत्री ने अफगानिस्तान में अटैक करने की धमकी दे डाली। इस पर एक तालिबानी नेता ने 1971 की तस्वीर शेयर करके पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है। उन्होंने लिखा है कि बहुत बढ़िया जनाब पाकिस्तानी वजीर, अफगानिस्तान कोई सीरिया और पाकिस्तान नहीं है जहां कुर्दों को टारगेट किया जाए। अफगानिस्तान महान सम्राटों की धरती है। हम पर सैन्य कार्रवाई के बारे में न सोचिए, वरना भारत के सामने सरेंडर वाला हाल दोबारा होगा। इसी पर पाकिस्तान की मीडिया में क्या रोना धोना चल रहा है, जानने के लिए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फौज पे भी फख्र करते हैं, हम अपने सियासतदानों पे भी इस बात का फ़ख्र करते हैं। कभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि कोई और आके हमारी कंट्री पे वो कर जाए। सर आपको पता है कि हमारे पास फॉरेन हमारे पास रिजर्व पड़े ही नहीं हुए कि आगे 15 दिन के बाद क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते हम। मुसलमान के पास रिजर्व नहीं होते, दुआएं होती हैं, और हमारे पास दुआएं बहुत पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी उम्मत की दुआएं हैं। सर दुआएं मैं बिल्कुल एक मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि दुआएं बहुत काम करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ के साथ साथ आप हरकत भी। अब आए थे मोदी जी की स्वेरिंग इन पे, मोदी जी भी रुक गए, उनके घर गए, उनसे उनकी पोती का शायद ब्याह था, उनके माँ के पैर भी छुए, सब दिया। ये हमारी सभ्यता करना चाहिए, अच्छी बात है। और उसके बाद क्या होता है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है? पुलवामा, उरी। देखिए आपने एक कदम बढ़ाया था, हमने भी एक कदम बढ़ाया, हमने 2 कदम बढ़ाए थे, बट अब पुलवामा उरी के बाद वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया। और जहां तक मैं मोदी जी का नेचर समझता हूँ, वो दूसरा चांस नहीं देते। उन्होंने पूरा रेस्पेक्ट किया था, एडमिस्ट not caring too much for his security. He went to Pakistan, he met Nawaz Sharif, we went to his family, सब गए, सब कुछ हुआ। इससे अच्छा पॉजिटिव स्टेप मुझे नहीं लगता किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उठाया। बट आपने क्या किया रेस्पेक्ट में? क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। एस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चाहता है। एस्टेब्लिशमेंट को है फौजी तंजीम चलानी, भाई 20% जीडीपी कंट्रोल करना, डायपर बेचने, बच्चों का दूध। जो हमारे पाक फौज है वो बॉर्डर के अंदर सर रोज हमारे शहीद कर देते हैं तालिबान लड़के। इसको कैसे देखते हैं आप? हम हर मास के अंदर तालिबान की अफगानिस्तान की कोशिश करते हैं कि साथ दे, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लिए तो मैं तजवीज़ तो नहीं बहरहाल दे सकता, लेकिन यह कि दुआई कर सकता हूँ। ये बहुत देर से फौज और हुकूमत दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। यही तो ये असल बात, ये देखें ना, अफसोस की बात यही है कि इतनी देर हम उनसे मार खाने के बावजूद हम उनका साथ भी दे रहे हैं। सिर्फ यही कि सबसे पहले कि मुसलमान होने के नाते, फिर उसके बाद इंसानी होने के नाते। लेकिन वो ज़्यादा एहसान फरामोश है। अल्लाह ताला उनको अक्ल दे और जो मुल्क पाकिस्तान पर अपनी इंशाल्लाह अपनी रहमत रखेगा, कोई ख़तरा नहीं। समझता हूँ कि ये पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पे अटैक करने वाला है तो ज़रूर करे, बिकॉज फॉर अस द प्राइमरी थिंग इज़ द नेशनल सिक्योरिटी। टीटीपी के हाइडआउट्स को मारे, तालिबान को भी जो है वो कहे बंदे के पुत्र बनो, और एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करे, एक ओपिनियन मोबिलाइज करे कि भी पाकिस्तान के खिलाफ एक दहशतगर्द जमात वहाँ बैठी हुई है, और वो जो जमात है वो पाकिस्तान पे हमले कर रही है। आप सारे अफगानिस्तान पे प्रेशर पर डालें, ये जो आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये छोटी मोटी ये भी बंद करें इनको, ताकि इनको पता चले, एंड पाकिस्तान शुड क्लोज द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ये बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन आई बिलीव कि दिस स्टेटमेंट विल हेल्प पाकिस्तान। वो सिंपथाइजर जो अफगानिस्तान के हैं, मुझे पता है एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोग हैं जो बड़े सिंपथाइजर हैं अफगानिस्तान के। हम भी मुतासरीन हैं बॉर्डर के।
अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, हम भी तो मुतासरीन हैं। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर होता है तो पंजाब इंडिया के साथ लगता है, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब अगर खुले होते तो कितना कारोबार होता, बिजनेस होता, ट्रेड होता, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते। हम भी तो मुतासरीन में से हैं। तो अगर अफगानिस्तान बंद करना पड़ता कुछ देर सालों के लिए तो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी क़यामत नहीं आती। कोई ये जो प्रिंसिपल है जी कि वो मुसलमान है तो हम बॉर्डर बंद नहीं करेंगे, और इधर हिंदू और नॉन मुस्लिम जिनको एक जनरल पब्लिक वो कह देती है कि जी वो तो नॉन मुस्लिम है, वो जी हिंदू है, वो जी इधर वो फलाना है, और उनकी ताल्लुक ख़त्म किया जा सकता है और मुसलमानों के साथ नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये पाकिस्तान की अवाम को बताएं, जो रिलेशंस होते हैं, जो ताल्लुकात होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं, और जो भी पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है वो हमें बड़ा क्लियरली बताया जाना चाहिए। सर जब पाकिस्तान जब बना था 1947 में, अफगानिस्तान ने हमें तस्लीम बहुत लेट किया, उससे जल्दी तस्लीम हमें इंडिया ने कर लिया था। लेकिन क्या वजूहत है, अफगानिस्तान के साथ हम बहुत क्लोज होना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इंडिया के वो बस मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है ना कि वो समझते हैं कि जो हमने अमेरिका का साथ दिया है और हमने जो है ना वहाँ से पैसे लिए हैं और उनके बच्चे मरे हैं, और इस तरह की वो जो चीज़ें सोचते हैं ना, उसकी वजह से वो मेरे ख्याल से करते हैं। हम उनके पास जाते हैं, हम उनको टेररिज्म ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कि हम उन्हें क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेरे नहीं ख्याल से वो हमें तस्लीम करते। वो समझते हैं कि हम अमेरिका के साथ ज़्यादा ही कोई हमारे क्लोज़ है। बिल्कुल सही। सर अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। सर हर चीज़ आप देखेंगे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान के ऊपर हालात कोई बुरे आते तो इंडिया पूरा उसका साथ देता है, हर टाइम खड़ा रहता है। यार एक्चुअली आपको पता है, इंडिया तो हमें शुरू से नहीं पाकिस्तान उनको खटकता, तो वो कैसे स्टेबल होने देगा पाकिस्तान को। जैसे आपकी ऑब्वियसली चाइना आपको सपोर्ट करता है, तो उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो वो ये पाकिस्तान का खिता अगर स्टेबल हो जाए तो बहुत सी तकलीफ हो जाएगी काफ़ी ममालिक को, तो इंडिया को तो ख़ास तौर पे। सर तो कैसे स्टेबल हो। हम पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने अफगानिस्तान से रिलेशन काफ़ी रिड्यूस किए थे, पर डिप्लोमेसी में एक रूल होता, अगर सारे दरवाजे बंद कर दो तो रोशनदान खुला छोड़ दो, रोशनदान कभी बंद नहीं करना चाहिए। आज की हकीकत ज़िंदगी ये है कि अफगानिस्तान इज़ एट वॉर विद पाकिस्तान। आज कोई अफगानिस्तान का मैंने कमांडर भी देखा, ऐसे पाकिस्तान जा रहा था, तो पूछा भाई तू कहाँ जा रहा है, कह रहा पाकिस्तान कौन सा, तुम बॉर्डर मानते हैं तो हमारी टेरिटरी है, केपी के पूरा हमारा। ये वीडियो बड़ा वायरल है ट्विटर पे। तो ये तो है परिस्थिति। और आज हमें अफगानिस्तान में तालिबान ने फॉर्मली कहा 20 या 30 उनके स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे, आप आइए लगाइए। पहले उन्होंने बोला था आप आइए प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे पूरी। अब 20 या 30 जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो रुके पड़े, कहीं कंप्लीशन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसको लेके आज उनका फॉर्मल ऑफर है, कृपया करके ये 20 प्रोजेक्ट बनाइए, रिक्वेस्ट किया। यहाँ पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ आपके एसएसजी के कमांडो मारे जा रहे हैं, और वहाँ पे वो हमें रिक्वेस्ट करे आप हमारे प्रोजेक्ट पूरे कीजिए। देखिए आपने वहाँ वो वीट जाने नहीं दिया। बात है, हर बंदा समझता है कि एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर पाकिस्तान ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि अफगानिस्तान ने जो टीटीपी है एक ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उसको जगह दी हुई है, जिस तरह इंडिया ये कहता रहा कि हाफिज सईद और बाकी लोग जो हैं ये ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनकी गवर्नमेंट वहाँ कुछ नहीं कर रही, तो जिस तरह पाकिस्तान को मजबूर होकर FATF की शराइत पूरी करनी पड़ी और फिर हमें उसको जो है वो सज़ाएं देनी पड़ी, और आज भी वो जो है वो ज़ाहिर बात है हाउस अरेस्ट है या जेल में है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इसको आप कहते हैं कि ये जो सिस्टमिक लेवल का इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इसको जो सिस्टमिक लेवल से चीज़ें होती हैं, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा बड़े पैमाने से जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया कि भाई हाँ जी अब आपको इन दहशतगर्द जमातों को जो है वो सज़ाएं देनी पड़ेंगी वरना मामला ठीक नहीं होंगे। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि वो पाकिस्तान जो लुटियाँ डाल रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब भागे भागे अफगानिस्तान जाते थे, वहाँ से हम अपने जहाज़ भेज के अफगान तालिबान को मंगवाते थे। हम भी तो ऐसे जिसे कहते हैं ना, पता नहीं कितने को बड़े रईस हैं जो अपने चार्टर्ड जहाज़ भेजते हैं, वहाँ से अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को मंगवाते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंसें कराते हैं, सारी OIC को बुला लिया, करोड़ों अरबों रुपए OIC पे लगा दिया अफगानिस्तान के लिए पैसे मांगने के लिए, और दिया उन्होंने कुछ भी नहीं। देना उन्होंने क्या था, हमारी तो अपनी ज़रूरियात नहीं ख़त्म होती, हमने उनको क्या देना था, खैर यानी, और उन्होंने हमें क्या देना था। और हमारे कहने पे
कौन अफगानिस्तान को पैसा देगा? बहरहाल यानी हो, जो पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर थे अबैदुर रहमान नज़ामानी, उनको अगर याद हो आपको कि उनके ऊपर एक हमला हुआ था और उसके बाद वो पाकिस्तान में हैं और वो वापस नहीं गए, और इस वक्त पाकिस्तान ये कह रहा है अफगान तालिबान को कि हमारे सफारतकारों को सिक्योरिटी दें और मिशंस पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो है वो सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन अफगान जो तालिबान परवाह नहीं करते, उनको वो कहते हैं अगर इतनी ज़्यादा एम्बेसियाँ नहीं खुल रही तो पाकिस्तान की ना खुलेगी तो क्या हो जाएगा और क्या कैसा हो जाएगा, उनको कोई परवाह नहीं है। दिक्कत का आज वही तालिबान इंडिया को इनवाइट करा, भाई आपके यहाँ हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कीजिए, और आपके खिलाफ उनकी बंदूकें टनी है। और कुछ लोग तो आपके यहाँ कहते थे जहाद होगा इंडिया के खिलाफ, जैसे हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह पूरा फोर्स लगाएंगे इंडिया पे, पूरा इंडिया पे जहाद होगा, इंडिया के ईंट से ईंट बजा देंगे। अब दिक्कत क्या है, इंडिया से दोस्ती हो रही है, इंडिया से खाना पीना जा रहा है, इंडिया वाला बॉर्डर शांत है, आपके वाला बॉर्डर अशांत है। तो ये आपकी लेकिन सर हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी तो कहा है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं। अभी तो सर 3-4 दिन पहले की बात है, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भारत के साथ बैठ के बात करनी है, भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं। आप चेक कर सकते हैं, न्यूज़ है। नहीं मैं स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर रहा, हंसी इसलिए आ रही थी जैसे आप दुबई में हैं अभी, तो आप कहीं भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ सूप ऑफ द डे लिखा होता है, आज के सूप में क्या है, आज के ब्रेकफास्ट में क्या है, ये रोज बदलता है। तो आपके फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट तो वैसे बदलते हैं, तो सूप ऑफ द डे होता है, आज का सुरसुरी है, भारत से बातचीत करनी है, आज हमें ट्रेड मिनिस्टर लगाना है, फिर कह रहे बिलावल भुट्टो नो दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक टू इंडिया, फिर वो मोदी जी वाला वो कमेंट उनका। मतलब आपको लगता है कि ऐसे सूरत में बातचीत हो सकती है? या तो फॉरेन मिनिस्टर बदल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, जो बदलेंगे नहीं। तो मुझे कई बार सीरियस लगता, आप लोग मतलब जैसे मैंने सुना है, मेरे को आइडिया नहीं, मैंने सुना जो शेफ होता है, शेफ अगले दिन का मेन्यू सोचता है कि अगले दिन मैं क्या बनाऊं, कौन सा सूप ऑफ द डे रखूं, कौन सी कैपेचिनो रखूं, मतलब क्या रखूं एक ब्रेकफास्ट में। जैसे यूरोप में सेट ब्रेकफास्ट बिकते हैं, हमारे यहाँ तो इतना कल्चर नहीं होता, यूरोप में है। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी क्या ऐसा कोई मेन्यू बनता है कि अगले दिन हम क्या सूत्र छोड़े कि क्या बता दे आज क्या। सर बिल्कुल, हम भी शायद यही सोचा कल कौन सा शोशा फेंके ना, तो वो सर शोशे चलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन सर फिर भी एक पॉजिटिव, मुझे तो बड़ा पॉजिटिव किस्म का उनका एक स्टेटमेंट लगा था। अब ये नहीं पता कि उसको भारत में कितना सीरियसली लिया जाएगा। मैं सच बताऊं, भारत में तो इसकी बात भी नहीं हो रही, क्योंकि देखिए हमारी स्टेटेड पॉलिसी फिर वही है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। जब तक टेरर नहीं रुकेगा आरजू जी, आप कुछ भी कहते रहे, आप कोई भी पेशकश करते रहे, उर्दू का वर्ड है, तो वो रुकेगा नहीं। देखिए नवाज शरीफ साहब आए थे मोदी जी की स्वेरिंग इन पे, मोदी जी भी रुक गए, उनके घर गए, उनसे उनकी पोती का शायद ब्याह था, उनके माँ के पैर भी छुए, सब दिया। ये हमारी सभ्यता करना चाहिए, अच्छी बात है। और उसके बाद क्या होता है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, पुलवामा, उरी। देखिए आपने एक कदम बढ़ाया था, हमने भी एक कदम बढ़ाया, हमने 2 कदम बढ़ाए थे, बट अब पुलवामा उरी के बाद वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया। और जहां तक मैं मोदी जी का नेचर समझता हूँ, वो दूसरा चांस नहीं देते। उन्होंने पूरा रेस्पेक्ट किया था, एडमिस्ट नॉट केयरिंग टू मच फॉर सिक्योरिटी, ही वेंट टू पाकिस्तान, ही मेट नवाज शरीफ, ही मेट हिज फैमिली, सब गए, सब कुछ हुआ। इससे अच्छा पॉजिटिव स्टेप मुझे नहीं लगता किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उठाया। बट आपने क्या किया रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। एस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चाहता है। एस्टेब्लिशमेंट को है फौजी तंजीम चलानी, भाई 20% GDP कंट्रोल करना, डायपर बेचने, बच्चों का दूध